नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस केयर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10 सवाल एग्जाम के नाम क्लास 10 और चैप्टर 3 से लिया गया है। यानी आज जो हम सवाल डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10 के चैप्टर तीसरा से है। और ये जो सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं इस तरह के प्रश्न। तो वैसे प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे, समझेंगे। जो आपका एग्जाम जो है 18 फरवरी को होने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, पहला सवाल क्या कर रहा है? पहला सवाल कह रहा है जी, समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और दिया है 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का आलेख किस प्रकार की सरल रेखा करें। इसका जब हम आलेख बनाएंगे, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसी सरल रेखा होगी। देखिए, तो कह रहा है कि हम लोग देखते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं ना जी। इसका 3 नियम होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के। तो हम देखते हैं पहला ही नियम पे। तो कह रहा है यहाँ पे तो a1 के जगह पर 2 है, ठीक है जी। अच्छा, अब b1 के जगह पर है 12, काटेंगे तो 1 बटा 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 1 है b1 के जगह पर और b2 के जगह पर क्या है? b2 के जगह पर तो 7 है आपका, b2 के जगह पर क्या है? 7 है ना जी। तो कह रहा है कि 1 बटा 6 बराबर नहीं है 1 बटा 7 का। सीधा सा बात है जी, 1 बटा 1 बराबर नहीं है 1 बटा 6, 1 बटा 7 के बराबर है ही नहीं है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हमारा कंडीशन फॉलो करता है उस स्थिति में जो हमारा ग्राफ बनने वाला है, जो आरेख बनने वाला होता है वो क्या होता है जी? प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी सरल रेखा होती है। समझ में आ गया? क्लियर आ गया? अच्छा, दूसरी सवाल देखिए, कह रहा है x माइनस वाई बराबर 0 का आरेख कैसी सरल रेखा होगी। कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0 का जो आरेख है वो कैसी सरल रेखा होगी। देखिए, कह रहा है x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? इसको इधर लाएंगे तो y। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि x बराबर y, कह रहा है कि x और y दोनों बराबर हो जाए तो जो हमारा आरेख बनने वाला है वो क्या होगा जी? एक तक के समानांतर होगा नहीं क्योंकि कोई बराबर है। अच्छा, y के समानांतर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो कह रहा है कि मूल बिंदु जो है उससे जाते हुए हमारा आरेख बनेगा। कैसा बनेगा? मूल बिंदु से जाते हुए आरेख होगा, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों बराबर है। तो ये दो सवाल हो गए। आगे देखिए तीसरा नंबर। पहले तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। यानी कह रहा है कि आपको बताना है कि जो x और y के जो मान है वो क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए, तो हम लोग पहले समीकरण लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा है 3x माइनस 2y प्लस 3 ले लेते हैं और यहाँ पे जो है 4x प्लस 3y माइनस 47 ले लेते हैं। ठीक है जी, 47 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम लोग ऐसे समीकरण को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, या तो x को बराबर करेंगे नहीं तो y को बराबर करेंगे, दोनों में से किसी को बराबर करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि यदि इसमें हम 4 से गुणा कर दे और इसमें 3 से गुणा कर दे तो x का मान बराबर होगा। 4 3 12 सॉरी, हाँ 4 3 12 और 4 3 12, ठीक है, इसे 3 चौका 12 4 3 12। तो कह अगर जब हम इसमें गुना कर लेते हैं 3 से और इसमें गुना कर लेते हैं 4 से तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 3 9x माइनस हो गया आपका 3 दूनी 6y प्लस 3 9, ये हो गया आपका 3 9 3 दूनी 6 3 9। यहाँ पे हो जाएगा 4 सॉरी 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 गलत हो गया जी, गलत हो गया। यहाँ पे गुना हमको 4 से ऊपर करना था, 3 से नीचे, ठीक है जी। चलिए, तो इसमें हम 4 से गुना कर लेते हैं, इसमें 3 से गुना कर लेते हैं। 4 से गुना करने पर यह मिलेगा आपको 4 3 12x और ये आपका 4 दूनी 8y और ये आपका हो जाएगा 4 3 12 12 हो जाएगा। 4 का 4 4 3 12, इसमें गुना करते हैं तो 4 3 12x और ये आपका हो जाएगा 3 3 9y प्लस है तो प्लस दे देते हैं और यहाँ पे आपका माइनस
7 त्रिक इसके हाथ में 2 और 4 से 12 2 14। ठीक है, आप देखिए चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस है, प्लस है, तो माइनस यहाँ पे हमारा क्या है जी, प्लस है, यहाँ प्लस कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा ठीक, ये खत्म हो गया जी। अच्छा, यहाँ देखिए ये जो है आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ जाएगा, यानी 17y बराबर ये आपका हो जाएगा ए 2 एक 3 5 153। तो यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा और 17y बराबर क्या होगा, 17 153 बटा 17 17 पचे 50, यहाँ माइनस है, 17 9 153, 17 9 है, तो कह रहा है इसका मान जो है -9 आ गया। ठीक है जी, इसका मान क्या आ गया, -9। अच्छा, अब इसका हम लोग मान रखते हैं, उसी किसी इक्वेशन में रख लेते हैं। चलिए इसमें रख लेते हैं 3x - 2 और यहाँ पे रख लेते हैं 9 प्लस 3x, यहाँ पे हो जाएगा आपको 9 दूनी 18 प्लस 3, तो यहाँ पे आपका हो गया 3x और ये हो जाएगा घटने के बाद -15, तो x बराबर क्या, -15 बटा 3, कटेगा तो 5, यानी कह रहा है कि -9 और -5 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन दिया है जी, 9 5 जो ऑप्शन दिया है, लग रहा है जो है इसमें जो है क्वेश्चन गेस पेपर में जो दिया है वो छोड़ दिया हो सकता है, माइनस छोड़ दिया हो। ठीक है, तो ये हमारा -5 -9 सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना और का बाद क्या हो गया, इतना के बाद कह रहा है समीकरण निकाय इतना, इतना के बाद जो है समीकरण निकाय इतना का आरेख का कोई हल नहीं होगा, निकाय इतना का कोई हल नहीं होगा। छोटा अधूरा लिखा गया था। चलिए, इसके लिए कोई हल नहीं होगा, तो अब देखते हैं यहाँ पे। चलिए a1 बटा a2 पढ़े होइएगा, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 के जगह पर देखिए तो यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है आपका 2 हो गया, और यहाँ पे जो है आपका 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है आपका हो रहा है C1 कितना है 9 और ये 11। तो अच्छा ये बताइए कि कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ा है कि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 से बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, ऐसा कंडीशन होता है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि a के जगह पर क्या मान रखे कि ये दोनों बराबर हो जाए, ये तो 2 आया, तो कह रहा है कि a के जगह पर यदि हम यहाँ पे 4 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 4, तो काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी a के जगह पर हम क्या रखने वाले हैं 4, तो 4 रखेंगे। और कह रहा है कोई हल नहीं है, इसके लिए कोई हल नहीं है, इसके लिए तो हम लोग क्या करते हैं जी, कंडीशन यही फॉलो होता है कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 जो है परफेक्ट क्या हो रहा है आ रहा है, जिससे ये क्या होगा, इसको a को कंप्लीट कर देना, a के जगह पर जब 4 रखते हैं तो ये समीकरण क्या आ जाएगा, जिसके लिए कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न है समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का आरेख दो सरल रेखा है, जो क्या है, कह रहा है कि इसका आरेख बनाया गया, यानी आरेख का मतलब कि ग्राफ बनाया गया। ठीक है जी, और ग्राफ बनाने के बाद जो कह रहा है कि जो है इसका ग्राफ जो है दो सरल रेखाएं आ रही है, दो जो है सीधी रेखाएं आ रही है,
मान लीजिए दो सरल रेखा इस प्रकार से जाती है, तो कह रहा है कि इसका जो है सरल रेखा है, तो क्या पूछ रहा है, सरल रेखा है जो क्या होगी, जो समानांतर होगी, क्या होगी, जो समानांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, समानांतर रेखाएं, क्योंकि सरल रेखा है जो क्या है, एक जो है समानांतर रेखाएं होगी। अब देखिए जो है इसका हम A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया 6/3 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 2/1, और यहाँ पे हो गया आपको 9/12। ठीक है जी, तो कह रहा है यहाँ पे 3 दूनी 6, और ये आपका हो गया 1, ये जो है आपका इससे ये खत्म हो गया जी, माइनस माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। तो ये पहला बराबर हो, यानी कह रहा है कि हमारा कंडीशन क्या कर रहा है, A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के। तो इस कंडीशन में हमारा ग्राफ क्या होता है, समानांतर होता है जी, क्या होता है, समानांतर। तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, 66वां प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि x प्लस y बराबर 3, अगर 3x माइनस 2 बराबर 4 है तो हल बताना है। हल बताना है मतलब कि x y का मान बताना है। अब देखिए ये आपका 3x माइनस 2y और बराबर 4 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x प्लस y बराबर 3 लिख दिए ना जी। अब जो है हम देखते हैं कि यदि इसे हम 3 से गुना कर देंगे तो मान में बराबर हो जाएगा, इसमें 1 से कर दीजिए, तो कह रहा है ये 1 से करेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा जी, क्योंकि हमने 1 से गुना किया इसको। चलिए ये देखिए तो आपका 3x हो जाएगा और ये प्लस 3y हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए चिन्ह बदले ना जी, बदल देते हैं। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है जी, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब कह रहा है कि ये तो खत्म हो गया। अब जो है इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो है ये हो गया आपका 5, क्या हो जाएगा 5 बराबर, ये आपका हो गया 5y और ये अभी आपका हो गया 5, हाई माइनस हाई माइनस खत्म, और y बराबर क्या होगा 5/5 कटने के बाद क्या हो गया 1। तो कह रहा है कि y का मान तो हमारा 1 हो गया जी। चलिए y का मान कहाँ लिख दिया है इसमें, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन के लिए हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन आगे भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसका मान रख लेते हैं, तो कह रहा है कि x प्लस y के जगह पर क्या है जी, y के जगह पर 1 आया है और बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 3 और इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2, तो x का मान 2। तो ये वाला ऑप्शन सही है जी, एकदम सही है। चलिए तो आपका 6 सवाल हो गए। चलिए 4 और सवाल देखते हैं। प्रश्न है, कह रहा है कि x बराबर a और y बराबर b, समीकरण दिया है क्या, x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b का मान बताना है। ठीक है, a क्या होगा और b का होगा। ठीक है, तो देखिए ये सवाल आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप x को a मान लीजिए या y को b मान लीजिए, या आप ज्यों का त्यों इसको सोल्व करके, क्योंकि x जो है 1 a के बराबर है, y जो है b के बराबर है, तो जो आपका x का मान आएगा वही तो a का मान होगा, और जो आपका b का मान आएगा वो क्या होगा, y का मान होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 लिख देते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, ये आपका माइनस 2y और 4 में से 2 जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा 2, लेकिन माइनस का 2 बचेगा क्योंकि 4 वाला का चिन्ह क्या है, माइनस में है और 4 बड़ा है, तो हाई माइनस ये माइनस खत्म हो गया। अब 2y बराबर 2 होगा, y बराबर क्या हो जाएगा 2/2, कटने के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान 1 आ गया। अब जो है y का मान यदि 1 आया है और कह रहा है y जो है हमारा b के बराबर है, यानी b का मान भी क्या होगा जी 1 होगा। अच्छा, तो हमको जो b का मान निकल गया, अब ये a का मान निकालना है, तो जहां y हम है इक्वेशन में वहां हम क्या करते हैं 1 रख लेते हैं। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 2, करा कि x और y के जगह पे क्या है 1 बराबर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x
और यहाँ पे जो है हम लिख देंगे जो है यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपका यहाँ 2 लिखा है जी, 2, ठीक है। तो 2 और इधर a चला आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, तो 2 एक क्या आ जाएगा 3, तो x का मान आपका 3 आ गया। देखिए तो ऑप्शन में क्या दिया है, कर रहा है x a है तो उसका मान आपका 1 है, और ये जो है b है तो इसका मान क्या है, जो है b है y बराबर, तो कितना हो गया b, y का मान 1, तो y का मान 1 और जो है x का मान क्या हो गया 3 हो गया। ऐसा ऑप्शन जो है आपको सी में देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब जो है चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के 2 चर वाले रैखिक समीकरण हलों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण की हलों की संख्या क्या होगी। देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको हम जो है सोल्व कैसे करेंगे, चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको लिख देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और यहाँ पे हमारा जो होने वाला है by को इधर रख लीजिए, इसको माइनस ax और माइनस c कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ax, और ये हो जाएगा b, क्योंकि गुना में तो भाग में हो गया, अब माइनस c, ठीक है, माइनस c बटा b, भाग में है तो दोनों में आ जाएगा ना जी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जो है y का अलग अलग मान रखते हैं, x का मान रखते हैं। अगर x हम जो है 0 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा जी, तो माइनस a, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 और बटा b, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका c बटा b, तो हमारा यहाँ पे मिलने वाला है माइनस c बटा b हो जाएगा, तो 0 हो गया तो माइनस c बटा b। अच्छा x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होने वाला है, x के जगह पर 1 रखते हैं तो माइनस a बटे b, और यहाँ पे रख लेंगे 1 और यहाँ पे माइनस c बटा b, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ये आपको माइनस a बटा b और माइनस c बटा b हो गया, ठीक है। अच्छा हम जो है यदि x का मान क्या रख देंगे 2 रखेंगे तो फिर यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि हम जब इसका x का मान चेंज कर रहे हैं, इसका मान बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो है मान क्या होंगे, अनंत होंगे, यानी जब जब हम मान चेंज करेंगे, जब जब इसका नया मान आ जाएगा, ठीक है, इसका हल निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सवाल है इसमें जो है सी जो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके जो है अनंत हल हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है जी, कह x तथा y का कौन मान युग्म समीकरण 4x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0 का हल है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका हल बताना है, तो देखिए हम जो है x y का मान ज्ञात करेंगे, यही क्या होगा, इसका हल होगा। देखिए तो जरा समझिएगा, कह रहा है कि इतना माइनस 10 बराबर 0, तो करें अगर हम x y के जगह पर ऐसा मान रखे जो क्या हो 0 के बराबर हो जाए, यानी 10 में से 10 जाने के बाद 0 के बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मान इसको हल कर देगा, यानी वही उसका मान होगा, ठीक है। चलिए तो हमें जो है यहाँ पे लेना क्या है, चलिए 4, ठीक है, यानी हमको जो है प्लस 10 के बराबर इसको कर देना होगा, क्योंकि प्लस 10 और माइनस 10 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर x के जगह पर हम क्या रख दे 1 रख देते हैं, और माइनस यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे माइनस हम लोग क्या रख देते हैं 3 तो ये है गुणे कर लेते हैं, गुना माइनस 2, ठीक है, y के जगह पर माइनस 10 बराबर 0, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा जी, ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और माइनस 10, यानी करने का मतलब 10 माइनस 10 बराबर 0। तो कह रहा है x के जगह पर हमें क्या रखना होगा, x के जगह पर 1 और y के जगह पर क्या रखना होगा जी, माइनस माइनस 10, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन जो है यहाँ पे जो है हमें एक के जगह पर 1 और इसको जो है माइनस 2 कर लीजिए, ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वेरीफाई कर रहा है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसी तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
कह रहा है कि 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, अब दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्या बताना है। देखिए बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, दुगुनी है, तो माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x क्योंकि दुगुनी है। कह रहा है कि x प्लस 2x बराबर कह रहा है 27 है, तो ये 3x हो जाएगा दोनों मिलकर के, 3x बराबर 27 और इसको काटेंगे तो x बराबर 27/3, तो ये आपका 9 हो गया। x का मान 9 आ गया जी, x का मान 9। और कह रहा है कि x का मान 9 आ गया तो 2 गुने 9, यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो ये 18, तो कह रहा है 9/18 कौन सा, पहला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये जो 10 सवाल थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और इनके आने के जो है चांसेस भी है इस तरह के प्रश्न का। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में 10 सवाल एग्जाम के नाम। बाय बाय।